बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रो कोर्स। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? मादा तौलीद में स्पर्म की कमी का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वह है मर्दाना पानपन। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है मर्दाना पानपन क्या है। नाज़रीन, जब मियाँ बीवी एक साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर पा रहे हो तो इसे पानपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल उसूली हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। मर्दाना पानपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म की कमी है। स्पर्म जो खुशियों में पैदा होते हैं मर्द और औरत के मिलने के बाद, यानी अज़वाजी अमल के बाद, मर्दाना उसमें खास से स्पर्म मनी के साथ खारिज होते हैं, जो औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों की 3 इकसाम है: ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना पानपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना। मादा तौलीद की स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से लेकर 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 200 मिलियन है और 75% एक्टिव है तो ये 150 मिलियन बनते हैं। अगर किसी पास 200 मिलियन है और 70% एक्टिव है तो ये 140 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास 200 मिलियन है और 60% एक्टिव है तो ये 120 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। नाज़रीन, एक मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मेच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसी के बाद दूसरे नंबर पर एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मादा तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशियाँ साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उसे खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन, तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया मर्दाना पानपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म तो मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बाद इस काबिल नहीं रहते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। नाज़रीन, अब मैं आपको पानपन के मतलब आगाह करता हूँ। पानपन की 2 इकसाम है: प्राइमरी फर्टिलिटी, सेकेंडरी फर्टिलिटी। प्राइमरी फर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो, कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी फर्टिलिटी इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, तासीर दोहाना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मरकबात और जड़ी बूटी के मजे से एक नुस्खा तरतीब दिया है जिसका नाम तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शुबह रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों के मजेज के साथ तिब्ब इस्लामी उसूलों के अहम मुताबिक साइंटिफिक तरीकों पर तासीर लेबॉरेटरी में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की वजह से तैयार की है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जुर्सूम हयात में होने वाली तब्दील के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है और बेलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स कीड़े में मनी की कमजोरी और इसकी कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कौम को ठीक करता है। नाज़रीन, इसके अलावा मजीद टेस्टिकल की बीमारियों के मतलब भी बताता हूँ। स्पर्म चूंकि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खुराकियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों की 2 इकसाम है: वेरिकोसील और हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। चूंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियों में स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, जो कि मर्दाना पानपन का बायस बनती है। ये कोर्स खुशियों के तमाम मसाइल वेरिकोसील और हाइड्रोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और उनको दोबारा नहीं होने देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुख्तलिफ पैमानों पर बहाल करता है, आपके आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाता है। नाज़रीन, ये कोर्स ऐसे अफराद के लिए उम्मीद की किरण है जो औलाद से महरूम है।
नाज़रीन, इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।